हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख। आपका फिर से स्वागत है आईटी कंप्यूटर इन द गेम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है जैसे कि हम ये ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन हमारा जो बिजनेस है वो लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो भी सामान बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो हमें उसका टैक्स भरना पड़ता है। तो इसके लिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ती है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ मैं अक्सर अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें गूगल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप जीएसटी की वेबसाइट डाल दीजिए और ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आप ये लिख के एंटर कर दीजिए। ऊपर ही ऊपर gst.gov.in की वेबसाइट आपको दिखेगी, उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके पास पहले से टिन नंबर है तो आप वहाँ से ओके करके कर सकते हैं, नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके डायरेक्ट आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करके आपको आया में टैक्स पेयर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे स्टेट आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मेरा डिस्ट्रिक्ट अजमेर है तो मैं अजमेर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों अपना बिज़नेस का लीगल नेम डालना है। जैसे कि मैं अगर बिज़नेस खोलना चाह रहा हूँ तो बिज़नेस का नेम हम इस फॉर्म में नहीं डालेंगे, हम हमारा नाम डालेंगे जो हमारा पैन कार्ड में है, सेम वो हमें इसमें डालना है। उसके बाद यहाँ पे पैन का जो अकाउंट नंबर है जो पैन के अंदर होता है, जैसे कि आपको दिखेगा एच के करके कुछ ऐसा होता है डिजिट, वो सेम टू सेम हमें यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हम जैसे कि हमारा जो पैन नंबर है हमने डाल दिया है। उसके बाद आपको वो मेल आईडी डालनी है जिस पे आपको इसमें रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी मेल आईडी भी डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको मोबाइल नंबर डालना होगा नीचे। तो मोबाइल नंबर आप वो डालें जो आप ये रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं वो नंबर डालूँगा जो मेरे आधार में भी अपडेट है और इसमें भी अपडेट है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है तो रिफ़्रेश करके कैप्चा आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो कैप्चा क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। तो कैप्चा हम डाल के यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक होने के बाद दोस्तों, आपके पास एक मेल तो आपको आपकी मेल आईडी पे जाएगा, दूसरा ओटीपी आएगा जो आपने नंबर डाला था। तो सबसे पहले हम हमारे मोबाइल में जो हमें ओटीपी आया है वो ओटीपी मोबाइल एसएमएस में जाके चेक करके यहाँ पे एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद ईमेल ओटीपी चेक करके ईमेल ओटीपी भी वेरीफाई करेंगे। तो फटाफट से हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डाल दिया है। अब हमें ओपन करना होगा जहाँ पे हमें ईमेल ओटीपी भी आया हुआ है। तो हम यहाँ पे हमारा जीमेल ओपन कर लेते हैं। अपडेट में जाकर देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर एक मेल आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें इस जगह देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, इसके अंदर आपको ओटीपी मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा 6 डिजिट का ओटीपी। इसको हमें कॉपी कर लेना है और कॉपी करके हम उस जगह इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसीड हो गया है, इसको नेवर कर दीजिए। आप देखेंगे आपको एक टीआरएन नंबर मिल गया होगा यहाँ पे। आप चाहें तो इसका फ़ोटो खींच लीजिए या इसको आप अपनी डायरी में मेंशन कर लीजिए, बिकॉज इस टीआरएन नंबर की वजह से हम आगे का काम कर पाएंगे। और लॉग आउट हो जाता है तो इस टीआरएन नंबर की मदद से लॉगिन भी दोबारा कर सकते हैं। तो अब आगे हम इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है और दूसरा आ रहा है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, यानी कि टीआरएन नंबर जिसको बोला जाता है। तो टीआरएन नंबर यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। नीचे आपको कैप्चा डालना है और प्रोसीड करके लॉगिन कर देना है। तो सबसे पहले मैं टीआरएन नंबर डालता हूँ और उसके बाद कैप्चा और प्रोसेस करता हूँ। प्रोसीड होने के बाद दोस्तों, आपके मोबाइल पे और ईमेल पे जो आपने डाला है उस पे दोनों पे ओटीपी आएगा। आप चाहें तो दोनों में से किसी एक का ओटीपी इसमें से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो मैं ओटीपी डाल देता हूं और उसके बाद प्रोसीड कर दूंगा।
देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास आपने क्रिएशन डेट आ गई है, फॉर्म नंबर आ गया है और एक्सपायरी डेट आ गया है। ये 15 दिन तक वैलिड रहता है। आप जब इसको अप्लाई करते हैं तब 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो जीएसटी फॉर्म है इसको पूरी तरीके से फिल करना होता है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाता है। दोबारा जो प्रोसेस हमने किया है वो सब कुछ दोबारा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बहुत सारी टैब मिल जाती है। आप प्रत्येक को इसको आपको फिल करना है। जैसे कि हम इस पे आ गए हैं बिज़नेस एंड डिटेल पे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपना ट्रेड नेम डालना है। तो जिस नाम से आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उस नाम से आप यहाँ पे इसमें बिज़नेस नेम दे सकते हैं। जैसे मेरा आईटी कंप्यूटर सर्विसेज मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरी शॉप का नाम है आईटी कंप्यूटर सर्विसेज। तो मैं आईटी कंप्यूटर सर्विसेज के नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो मैं वो नाम डाल दूँगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, आप खुद की शॉप है आपकी, तो आप प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद दोबारा से एडिशनल कोई ट्रेड नंबर है तो वो दे दीजिए। और भी आप इसके ग्रुप शॉप्स हैं तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप अपना जो है ट्रेड नेम डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा से जो अपना ट्रेड नेम है वो डाल देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देगा नीचे रीज़न फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप क्यों रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट कर लूँगा और आपका क्या रीज़न है उसके अकॉर्डिंग आप वो सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हमने वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिज़नेस, यानी आपने बिज़नेस कब से स्टार्ट किया है तो वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो आज ही की डेट जब से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब वो डाल सकते हैं, या आपने बिज़नेस कब से स्टार्ट किया है वो डेट आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप किस टाइप का रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपके पास है ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन तो वह आपको नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है तो मैं इसको फिल नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाएगा ये प्रमोटर एंड पार्टनर्स। तो यहाँ पे आपको आपका जो फर्स्ट नेम है वो डाल देना है और फादर नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आपका जो भी पैन कार्ड में या आधार कार्ड में फादर नेम है सेम टू सेम आप वो डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो है डेट ऑफ बर्थ डालना होगा इधर। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, जो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है वो भी आप डाल दीजिए। फटाफट से दोस्तों हम इसको फिल कर लेते हैं। जो जो हमें इसमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो डालना है हमें वो हम यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है और जेंडर पर टिक कर लेना है, क्या जेंडर है आपका। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन स्टेटस में आपका क्या डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो यहाँ डेजिग्नेशन में आप प्रोप्राइटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है मैप के थ्रू फाइंड करके आप अपनी जो शॉप का एड्रेस है या ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो नीचे जो भी कॉलम्स आएंगे आपके एड्रेस के वो ऑटो फिल हो जाएंगे। जिससे मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ये आपको प्रॉपर फिल नहीं हो पा रहा है तो आप मैनुअली भी भर सकते हैं, जैसे कि कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, लोकल लोकेसिटी, रोड, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ आप खुद भी फिल कर सकते हैं। तो ये सब फिल करने के बाद मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। तो दोस्तों फटाफट से हमने सब कुछ फिल कर दिया है जो जो हमें चेंज करना था। और उसके बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। क्या क्या अपलोड करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी जो JPG फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 KB के अंदर होनी चाहिए। 100 KB के ऊपर जाती है तो ये फाइल सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप अपनी अगर कोई फ़ोटो पड़ी है तो उसको ले लीजिए और उसको कंप्रेस कर लीजिए। अगर 100 KB के बाहर है तो कंप्रेस करके
उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर कंप्रेस नहीं है, वो फाइल ज़्यादा हो रही है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 100 KB तक की फ़ाइल ये लेगी। तो यहाँ पे ये फ़ोटो आ गई है, हम इसको अपलोड कर देते हैं। चलो, ये हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है और यहाँ पे अब भी हम सेव एंड कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अथॉरिटी सिग्नेचरी का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटो फिल आएगा, जो जो आपने भरा था वो सब कुछ आपको यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको नीचे आना है और दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ भी फिल नहीं करना है। आप देखेंगे यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप कुछ फिल करना चाहेंगे तो। उसके बाद आपको यहाँ पे अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा दोस्तों, तो ये यहाँ पे आया है दोस्तों, प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस। और यहाँ पे आपको जो आपकी शॉप वगैरह है वो उसका प्रिंसिपल पैलेस कौन सा है, क्या है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो बाकी के कॉलम हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप मैनुअली भी डाल सकते हैं और सर्च करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं सर्च करके मैंने आशागंज डाला, जो मेरा एड्रेस है, तो यहाँ पे वो आ गया है। और उसके बाद मैं कंफर्म करता हूँ, तो ये जितने भी कॉलम्स है वो ऑटो फिल हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप मैनुअल भी चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। अगर आपका सब कुछ करेक्ट है तो आप नीचे जा सकते हैं, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर, सर्किल, वार्ड, चार्ज, यूनिट करके आ रहा है। तो ये सभी का डिफरेंट होता है। अगर आप मेरे जैसा डाल देंगे तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो आपका सेक्टर, सर्किल क्या है, और दूसरा है आपके अपना नियरेस्ट के वही GST जिसने ले रखा हो उसका एड्रेस डाल दो, तो सेम वही आपको मेंशन करना होगा। तो चलो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ पहले, फिर दूसरा बताऊँगा क्या करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे हम जो रेफ़र द लिंक है उस पर क्लिक करते हैं और हमारा जो सेक्टर और सर्किल वार्ड है वो हम पता करते हैं। तो यहाँ पे आप वेबसाइट के थ्रू एड्रेस फाइंड कर सकते हैं कि आप क्या कौन सा जंक्शन लगता है, कौन सा क्या है। तो जैसे रेफ़र लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन होगा। आप एडवांस पे जाइए, प्रोसीड पे जाइए, और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। न्यू ईयर जंक्शन, इस पर क्लिक करना है आपको। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं राजस्थान से हूँ, आप कहीं और से भी हो सकते हैं, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो ये जोन है कौन सा लगता है, मेरा जोन जयपुर लगता है, तो मैं जयपुर पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप जयपुर में कहाँ से, कौन सा आप एरिया लगता है, आपका जयपुर है, हमारा जयपुर ही लगता है, तो हम जयपुर सेलेक्ट कर लेंगे। अब जयपुर में कितने और जोन हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और जो आपको ये डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिख रहे हैं इनको आपको बारीकी से पढ़ना है। अगर इनमें आपके एड्रेस का नाम है तो आप इसमें वो फिल कर सकते हैं जो ये जिसमें दिखा रहा है, स्टेट एड्रेस, पिन और जूरी सेक्शन, ये जो दिखा रहा है ये आपको उधर फिल करने होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फाइंड करना, इतना सारा पढ़ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया था कि आप अपने नियरेस्ट कोई शॉप वगैरह हो उसका GST का एड्रेस आप सेम डाल सकते हैं, वो चल जाएगा। तो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ वो कैसे आपको करना है। तो मेरे दोस्त का भी मेरे पास जो है GST रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, मैं वो चेक कर लूँगा एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन कर लेनी है, GST पोर्टल पे आ जाना है, और GST पोर्टल की जो वेबसाइट है वो आपको ओपन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के आगे बहुत सारे ऑप्शन दिखते जा रहे होंगे, तो सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च GST सर्टिफिकेट पे आ जाना है। और इस तरीके से आप जो अपना जो GST का ID है वो आप यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। जैसे आप मेंशन करेंगे
आपको नीचे कैप्चा भी दिखेगा, वो भी आपको मेंशन करना होगा, सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करते हैं आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाई देगा। उसमें आप नीचे की तरफ आ सकते हैं, जहाँ पे अदर ऑफिस लिखा है वहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएगा, आपका जो कौन सा ज्यूरिडिक्शन लगता है, कौन सा सेंटर लगता है, कौन सा आपका शहर लगता है, डिवीज़न कौन सा लगता है, रेंज क्या है, जोन क्या है, वार्ड क्या है, और सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। सेम टू सेम आप इसको देख के वहाँ फिल कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि ये आपके एरिया में होना चाहिए, किसी और का देखा देख मत भरना, बट आपके नियरेस्ट ही कोई शॉप हो उसका देख के आप भर सकते हैं। तो हम सेम टू सेम ये वहाँ फिल कर देंगे। तो चलिए चलते हैं वापस जीएसटी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वापस से इस पेज पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट कर लेना है। जैसा जैसा उसमें आप जीएसटी सर्टिफिकेट में देखा है वैसा वैसा हमें एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। रेंज हमें ये कर लेना है सेकेंड वाली जीएसटी रेंज XLVI, और उसके बाद सेक्टर में आपको ये नीचे आना है और यहाँ पे हमारे पास जो नीचे नीचे आ रहा है इसमें सर्किल सी अजमेर वार्ड फर्स्ट, वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा एड्रेस है, इसका जोन वगैरह सब कुछ आ गया है। उसके बाद नीचे आ जाना है आपको, और अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी शॉप के रेंटेड है या ओनर है वो आप देख लीजिए। रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, ओनर है तो आपका जो भी पट्टा वट्टा जो भी लाइसेंस वगैरह है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं रेंटेड हूँ तो यहाँ पे मैंने रेंटेड सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 MB की फ़ाइल यहाँ पे अपलोड होगी। चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ अपना रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देता हूँ, और ये मैंने अपना रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड में जा रहा हूँ, यहाँ मेरा शॉप एग्रीमेंट पड़ा है, ये मैंने इसको अपलोड कर दिया। ये 1 MB के अंदर होना चाहिए और PDF या JPG फाइल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आपके जैसा कि आपके पास अगर शॉप का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो अपलोड कर दिए, नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट ही अपलोड कर देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर रहा हूँ। मेरे पास बिल है बिजली का, बट उसका जो फाइल साइज़ है फ़ोटो खींचने पे बड़ा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट ही अपलोड कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा लेना है, इनमें से कोई सा भी। रिटेल बिज़नेस करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे रिटेल बिज़नेस पे टिक लगा लिया है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल बिज़नेस है तो नीचे इस टिक को ऑन कर दीजिए, नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका बिज़नेस एक से ज़्यादा है, अलग अलग ब्रांचेज है, तो वो एड्रेस वो भी आपको सेम ऐसे ही ऐड करानी पड़ेगी जैसे हमने ऐड करी है। अगर नहीं है, सिंपल एक ही शॉप है आपकी, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट आ गया है प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आपको जो आपका HSN नंबर है वो मांग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों HSN नंबर क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको। HSN नंबर एक प्रकार का कोड होता है, जिसे मैं सर्विसेज करना चाहता हूँ और सेल रिटेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसके अलग अलग कोड होते हैं। क्या क्या आप GST में सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसका कोड आपको यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे आप कोड मेंशन करेंगे तो उससे रिलेटेड सर्विसेज यहाँ आ जाएगी, तो वो आपको ऐड करानी पड़ेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कुछ भी नंबर डालूँगा तो यहाँ पे वो सर्विस हमें शो होने लग जाएगी। जैसे कोई सेल हो गया, रिटेल हो गया, या हमें कोई सर्विसेज करनी है तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई सा भी एक कोड डाल देता हूँ। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों हमने ये नंबर डाला है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा, और आपको इस तरीके से सर्विसेज डिफरेंट ऐड करा देनी है। जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो अब यहाँ पे ऐड इस तरीके से करा सकते हैं। और गलती से कोई ऐड हो गई है तो एक्शन बटन के नीचे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी सर्विसेज है, कोई कुल 5 सर्विसेज आपको ऐड करानी होगी तो वो आप ऐड करा दीजिए। तो दोस्तों सर्विसेज ऐड होने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब आप आ गए हैं गुड एंड सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है और नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सामने आपको सेलेक्ट के नाम पे यहाँ पे टिक लगाना होगा,
और यहाँ पे आपको मेल आईडी मिल गई है, मोबाइल नंबर मिल गया है, ये आप देख सकते हैं। टिक लगा के आपको आगे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ और आगे मुझे यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। वार्निंग आ रही है, ओके कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे ओके करते हैं, नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट प्राइमरी अथोराइज सिग्नेचरी इन अथोराइज सिग्नेचरी टैब। तो यहाँ पे आपको हमने जो एक ऑप्शन फिल करा था अथोराइज सिग्नेचरी, उसमें हमने एक टिक नहीं लगाया, तो वहाँ पे जाके हमें पहले वो टिक ऐड करना होगा, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अथोराइज सिग्नेचरी पे आना है और यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें टिक नहीं लगा हुआ, उसमें टिक लगा के यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद जाना है और उसके बाद यहाँ पे इस जगह आना है, दोबारा से टिक लगाना है और दोबारा ओके कर देना है। जैसे ओके करते हैं ये आगे प्रोसीड कर जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा एक नया पेज मिलेगा जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करवाना है, यहाँ पे टिक लगा के, और यहाँ पे अथोराइज सिग्नेचरी आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद पैलेस डाल दूँगा जो मेरा पैलेस है। और उसके बाद नीचे आके सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आधार से लिंक होगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए आधार में, और वो OTP आपको वेरीफाई करा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपका काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है, एक काम आपको और करना है। अब कुछ ही 10 या 5 मिनट के अंदर आपकी मेल ID पे एक मेल आएगा जिसके अंदर आपको आधार वेरीफाई करवाना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और आप अपनी मेल ID खोलेंगे तो वहाँ पे आपको GST की तरफ से एक मेल दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद ही आएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट। तो हमने भी वेट किया था, उसके बाद हमें मेल आया था, और जब हम हमारी Gmail ID पे जाके हमने चेक किया तो वहाँ पे हमें वो मेल आया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ GST। तो इस तरीके से ये मेल आया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मेल आया है जिसमें कह रहा है क्लिक है यार, और आपको भी ये करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टिक लगाना होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। यहाँ पे प्रमाणीकरण करना है आपको, और टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे आधार से करना चाहते हैं, VID से करना चाहते हैं। मैं आधार से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा, और आधार नंबर डालने के बाद वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप वैलिडेट आधार नंबर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर है अपडेट, उस पर एक OTP और आएगा, और जो OTP आता है आपको वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। कहाँ पे फिल करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ, इस जगह। और फिल करने के बाद यहाँ पे भी वैलिडेट OTP करना होगा। तो यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ, उसके बाद वैलिडेट OTP कर देता हूँ। जैसे वैलिडेट OTP करता हूँ, यहाँ पे हमारा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो गया है, सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। यानी कि अब हमारा जो GST रजिस्ट्रेशन हमने फॉर्म अप्लाई किया है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। अब उसका क्लैरिफिकेशन, अगर हमने सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड किए हैं, कोई गलती नहीं की है, तो हमारा जो GST रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हमें नंबर मिल जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर ये सब कुछ हमें डिटेल मिल जाती है। और अगर हमने गलत भरा है तो रिजेक्शन या हमें क्लैरिफिकेशन देना होगा, वो कैसे देते हैं इसका आगे भी एक वीडियो में बना दूंगा, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अभी तक मैंने ये बताया है कि GST फॉर्म आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना। कुछ मन में कमेंट है, कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।